वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, केवीएस के कॉन्ट्रेक्चुअल वॉक इन इंटरव्यू न्यू दिल्ली में कंडक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं और आपका इंटरव्यू 19 फरवरी को केवी टैगोर गार्डन में है, 24 फरवरी को केवी विकासपुरी में है। तो आज हम कॉमन बात करेंगे कि इस इंटरव्यू में आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा और आपके आगे कौन कौन से पैनलिस्ट होंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि ये आपकी ओरिजिनल्स हैं, ठीक है। आपको इन ओरिजिनल्स की जेरॉक्स कॉपी करवा के लेकर जानी है। तो अब इन ओरिजिनल्स की जेरॉक्स कॉपी जब आप करवा के जाओगे, आपका जो प्रोसीजर था बड़े वाले रूम में वेरीफाई होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और आपके मैच होंगे मार्क्स जो आपने अपने फॉर्म में भरे होंगे। फिर आपको एक रूम में का रूम नंबर दे दिया जाएगा जिसमें आपका इंटरव्यू चल रहा होगा और उस जहां पे इंटरव्यू चल रहा होगा उस रूम में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और उस समय आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो चीज आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। और मैंने खुद केवीएस का गेस्ट टीचर का कॉन्ट्रेक्चुअल वॉक इन इंटरव्यू 4 बार दे चुकी हूँ और 4 बार में फर्स्ट आई हूँ और मुझे केवीएस में एज अ गेस्ट टीचर काम करने का मौका भी मिला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और हाँ, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यह मेरा आपसे वादा है कि आपको अभी इसी वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने बिठा कर रख दूंगी और पूरा ट्रेन कर दूंगी कि आपने कैसे जाना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है और दूसरी चीज आपने क्या वियर करके जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपका वेयरिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। तो बने रहो वीडियो में। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी मैडम वाओ केवी टैगोर गार्डन केवी विकासपुरी आएगी आपको मिलने। तो ठीक है, बने रहो। पर तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपकी जो वेयरिंग स्टाइल है, पहली चीज बेटा नोट कर लो कि आपकी जो वेयरिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपके वेयरिंग, पर्सनालिटी, बोलने के, गेस्चर के, फिजिक के, हर चीज के नंबर हैं, ठीक है। और मेन आपकी प्रेजेंटेशन और डेमो, वो वही चीज मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगी कि पीआरटी वालों ने किस तरीके से डेमो देनी है। तो ये मत सोचना टीजीटी पीजीटी वालों कि आप वीडियो ना देखो, क्योंकि अगर आप डेमो देखनी सीखोगे तभी तो आप टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट की उसी तरह डेमो दोगे जैसे मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूं कि वेयरिंग स्टाइल, गर्ल्स का वेयरिंग स्टाइल सिंपल सूट, ठीक है। सिंपल सूट, सिंपल चप्पल, चुन्नी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, चुन्नी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे ऐसे वाली नहीं होती चुन्नी, राउंड करके ऐसे डालते हैं, तो वो चुन्नी आपकी होनी चाहिए और बिल्कुल सिंपल आपने बन के जाना है। सिंपल चोटी करनी है लड़कियों ने और एक बिंदी जरूर लगा के जाना, क्योंकि केवीएस में बिंदी को अच्छा सिंबल माना जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा काजल और बिल्कुल लाइट लिपस्टिक, ठीक है। और आपने जाना है और बॉयज ने क्या पहनना है, फॉर्मल सी शर्ट लाइट रंग की, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, ठीक है। और आपका हो सके तो आप टाई भी लगा लो और बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल करके जाना। ये नहीं कि आपके बाल इधर से आधे कटे हैं उधर कटे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और इस तरीके की फाइल लेनी है आपने, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे। अब क्या हुआ कि आपको उस रूम में आपका नंबर आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा पैनलिस्ट ने आपका नाम है, कैंडिडेट को बुलाया, जैसे मेरा नाम किरणप्रीत कौर है, उन्होंने आवाज पढ़ी, ऐसे आवाज पढ़ते किरणप्रीत कौर। अब आपने जैसे ही रूम का गेट है, आपके हाथ में फाइल होगी, ठीक है। और जो आपका बैग होगा, जो आपका जिसमें आप बॉटल लेके जाओगे, लंच लेके जाओगे, वो रूम के बाहर ही रखवा दिया जाएगा। तो आपने अभी नंबर आने से 1-2 कैंडिडेट से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना, क्योंकि उधर जाके आप घबरा जाओगे। फिर आप एंटर हो गए,
ठीक है, आप एंटर होके आओगे और रूम में ऐसे मत सीधा ऐसे मुंह उठा के घुस जाना, आपने सीधा उसने पूछना है मे आई कमिंग मैम, पूछना मे आई कमिंग मैम, वो बोलेंगे यस कमिंग, तो फिर आपने ऐसे फाइल पकड़नी है। ठीक है, और देखो आपने बिल्कुल ऐसे धीरे से ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे दबे पैर जाना है और उनके सामने इस तरीके से खड़े हो जाना है जैसे मैं खड़ी हूँ। और देखो एक हाथ में आपकी फाइल है और एक हाथ आपका डाउन रहेगा। फिर आपको आपके सामने जब आप रूम में एंटर होगे, बहुत बड़ा क्लासरूम होगा, हॉल होगा, क्लासरूम या हॉल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बड़े से हॉल में 7 पैनलिस्ट बैठे होंगे। मैं बता देती हूँ वो इंटरव्यूअर कौन कौन होगा। अब 7 पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने एक चेयर लगी होगी, उनके टेबल के ठीक सामने चेयर लगी होगी, आपने उस चेयर पे बैठना खुद से नहीं है, आपने खड़े हो जाना है, क्योंकि वो नोट कर रहे होते हैं कि आपका मतलब कि क्या पर्सनालिटी है, ड्रेसिंग सेंस है, वेयरिंग सेंस है। ठीक है, वो नोट होने के बाद वो आपको खुद ही बोलेंगे बैठ जाओ। तो आपने जो फाइल आप बैठ गए, आपने फाइल अपने ऐसे बीच में रख लेनी है और आपने उनके इस फाइल के ऊपर ऐसे हाथ रखने हैं, ना घबराना है, ना हिलना डुलना है, ना पसीने छूटने हैं। ठीक है, तो आओ हम टॉपिक पे आते हैं कि वो 7 लोग कौन कौन होंगे जो लिस्ट में बैठे होंगे। देखो, एक आपका होगा साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, वो आपको आपके हाव भाव, आपका बिहेव, हर चीज आपको नोट करेगा बिल्कुल चुप करके, तो समझ जाना वो साइकोलॉजिस्ट है। 3 बंदे होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है, जो कि उसी केवी के टीचर होंगे। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो 3 पीजीटी होंगे अलग अलग केवीज के। ठीक है, जहां अगर स्कूल वाइज हो रहे हैं तो उसी स्कूल के टीचर्स होंगे उसी सब्जेक्ट के, क्योंकि हर केवी में एक सब्जेक्ट के 2 टीचर होते हैं। पीआरटी के लिए जा रहे हो तो 3 पीआरटीएंस बैठे होंगे जो परमानेंट पोस्ट पे उसी स्कूल में कार्यरत होंगे, और एक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बैठेंगी या किसी और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल बैठेंगे। ठीक है, ये टीजीटी भी बैठ सकता है पीआरटी में, और पीजीटी में तो वाइस प्रिंसिपल ही बैठते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दी, ये लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप सबसे एक कॉमन सवाल पूछा जाएगा, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो। ठीक है, आपसे एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसके भी मार्क्स होते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो कौन सा कॉमन क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जा रहा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे के दिखा रही हूँ कि आपने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो, मैं हूँ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं अपना फटाफट इंट्रोडक्शन दे के आपको दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन आपका बेटर हो, इंग्लिश में हो, एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये इंटरव्यू बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा, बट अपना इंटरव्यू जो है आप इंग्लिश में ही कोशिश करो, लर्न कर लो। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। पैनलिस्ट से किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका क्या आंसर होगा। देखो, आपने आंसर देना है, आई एम किरणप्रीत कौर, माय क्वालिफिकेशन इज MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम Indira Gandhi Open University, passed in June 2021, secured 68.01% marks with first division. Then I passed my B.Ed from Maharshi Dayanand University, Haryana in October 2021, secured 75% marks with first division. Now my experience is I started my teaching journey from a very young age. Just I passed my 12th, I got as an assistant teacher with my mother in a coaching center named Universe Educations. Then my teaching since after 12th class, my teaching is in blunt, so I enjoy teaching, and I started my coaching center at the very young age of 19 years old. So ma'am, I open my own coaching center. There I teach 11-12 students accounts and economics. Then after then, during my graduation, I got a best opportunity to work in Shambhodaya Public School situated in Sonipat as a residential school. There I worked for a period of 4 years,
and due to lockdown the school get closed down, so I have to switch on online mode. After the corona, during the corona period, I worked in two reputed school. One is just public school as PGT economics in year 2021 to 22, and then I worked in just public school Tamil Nadu. There I worked as PGT economics, and all the experience certificates are mentioned in the certificate which I have provided to you, ma'am. And after then in 2022 and 23 also, I was being the first ranker of KVS list of selected panelists. First, I select in KVS Vikaspuri cluster-wise interviews. Then I select in KVS Dwarka cluster-wise interviews. Now, I got an opportunity to work as a KVS guest teacher for the post of PGT Economics in KVS Delhi Camp number 1 for a period of 2022 to 23. Then I worked in KV Tagore Garden for a period of 22 to 23, and then I got opportunity to work in KV Dwarka also. So I love the culture of KV and highly influenced by the rich culture of KV. ठीक है, अब आपने इतना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उन्होंने सुन लिया। अब जब आप बोलना बंद कर दोगे, आपसे बीच में कोई भी 7 लोगों में से एक सवाल आएगा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो उनका अगला सवाल क्या होगा आपके इंट्रोडक्शन में से? वो क्या हो सकता है? ओ, आपने शंभू दयाल में पढ़ाया है? बोला, बोलोगे यस मैम। तो आपने कब से कब तक पढ़ाया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? केवीएस का जो अब आपने जिस पीरियड में आपने पढ़ाया, ठीक है, तो वो दोबारा पूछ लेंगे कौन से पीरियड से पढ़ाया, बच्चे कैसे थे, कब से कब तक गेस्ट टीचर है, वो दोबारा क्वेश्चंस उनकी तरफ से आपकी इंट्रोडक्शन में से ही आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में से ही क्या आ जाएंगे? आपके क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस सेम है, कॉमन है किसके लिए? पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। फिर उनमें से कोई पैनलिस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस। ठीक है, तो अब उसका आंसर आपने देना है, आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द केवीएस rich culture and providing golden opportunities to all the guest teacher as well as the contractual teacher because of the highly influence and motivation given by the culture of the KV, which made me highly influenced to keep me get prepared for the KVS exam. And also ma'am, I only want to work in KVS because I am highly influenced and I love teaching to the KVN students because they are highly from different cultures and societies. So being a learner, मतलब मैं लर्नर हूँ और मैं, तुमको लगेगा पैनलिस्ट को कि आई लाइक टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स, ठीक है, एंड सर्च फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, तो उसके कारण मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि हमें बच्चे भी काफी कुछ चीजें सिखा देते हैं। तो इस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2-3 सवाल पूछने के बाद इंट्रोडक्शन से केवीएस क्यों ज्वाइन करना, आप सबका अगला जो क्वेश्चन पैनलिस्ट की तरफ से आएगा वो आएगा सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चंस पूछेंगे आपके सब्जेक्ट को लेके, टीजीटी के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहे हो तो मैथ्स के फॉर्मूला पूछ लेंगे, मैथ्स के डेरिवेशंस पूछ लेंगे। ठीक है, और पीजीटी के लिए जा रहे हो तो उनकी वीडियो अलग आएगी, टीजीटी और पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज। तो आ जाओ बेटा, हम पीआरटी के सवालों की बात करते हैं। देखो, ईवीएस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो आ सकता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि बीच में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछा यहां से, मैम द मून हैव नो लाइट, ठीक है, स्टिल एक्सप्लेन हाउ द मून कैन गिव इट्स लाइट ऑन अर्थ। ठीक है, देखो हमारा कंसेप्ट है सन, मून, स्टार, कह रहा है द मून हैव नो लाइट। फटाफट आपको उनका क्वेश्चन भी समझना है क्योंकि केस स्टडी वाइज पूछ सकते हैं। मून की लाइट नहीं होती बट स्टिल बताओ कि मून जो है कैसे लाइट डालता है अर्थ पे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो आपने फटाफट। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आया जो मैंने आपको भी पैनल पे दिखाया, द मून हैव नो लाइट, स्टिल हाउ डज द अर्थ गेट द लाइट ऑफ
मून। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को सुनना है ध्यान से और आपने बोलना है यस मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। फिर आपने बोलना है द द मून, ठीक है, द मून गेट्स द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सन, सो एक्सप्लेन यू मैम हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन। ठीक है, तो आपने फटाफट यहाँ पे क्या बनाना है, सन। ठीक है, सन बना के आपने कहना है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या बना दोगे, मून। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना दोगे आप, अर्थ। तो देखो कलर चेंज कर दे रही हूं। ठीक है, लाइट रे किस पे पड़ी, सन की, मून पे। तो दिस पार्ट ऑफ मून इज रिफ्लेक्टेड बाय द sun। ठीक है, now the reflected light of sun, ठीक है, of sun falls on the light of sun falls on moon and the reflected light of sun falls back on earth। तो क्या बनाओगे, reflected light of मून। ठीक है, वही लाइट किस पे पड़ते हैं, अर्थ पे, इसलिए हमें मून क्या होता है, विजिबल। सिंपल, आपने क्वेश्चन का आंसर देना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, दूसरा सवाल क्या आ सकता है, फटाफट देखो कि a water filled balloon is kept in sunlight, explain will it burst or not with reason। बीच में पैनलिस्ट ने पूछ लिया, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। अ वाटर फिल्ड बैलून, एक गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भर दिया, उसको कहां पे रखा, सनलाइट में, तो गुब्बारा फूटेगा, क्या कर फूटेगा, तो रीजन दो, नहीं फूटेगा तो भी रीजन दो। आपने क्या बोलना है, मैं आपको समझा देती हूँ, आपने क्या बोलना है, थैंक यू मैम फॉर दिस क्वेश्चन, स्टार्ट कर देना। सी when the water is filled in the balloon, ठीक है, all the heat energy of the sun, ठीक है, की gets kinetic energy, because of that kinetic energy the particles of water continuously start moving and exert, और क्या exert करते हैं, ये बलून है, ठीक है, बलून की ये पानी भरा हुआ वाटर, ठीक है, बलून की वॉल्स पे क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर, जिसके कारण कुछ समय तो नहीं फटता बैलून। इसलिए नहीं फटता बैलून क्योंकि पानी है और यहां से क्या आ रही है, सूरज की सनलाइट। ठीक है, तो पानी क्या करता है, इस गर्मी को सोख लेता है, बट कुछ समय बाद पानी के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हीट के कारण क्या आती है, किसी भी जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, चाहे वो एयर की हो चाहे वो वाटर की हो। इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं और बलून की वॉल्स को हिट करते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं कि बलून कुछ समय बाद फट जाता है। तो आपका ये आंसर होना चाहिए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, ईवीएस से, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। इसका बड़ा इंप्रेसिव सा आंसर और एक कॉमन क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, और ये भी पूछ सकता है कि पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एलपीजी बनता है, ठीक है, और पेट्रोल बनता है। अब आपको ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, तो मैं आपको समझा देती हूँ। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो many dead remains of plants and animals got buried under the sea due to the pressure of the sea, and under the sea, due to the pressure under the sea, all the dead remains of plants and animals got converted into पेट्रोल, बिकॉज उनकी लेयर्स बनती गई। ठीक है, तो एक सेकंड का सवाल का जवाब दे दिया, खत्म। चौथा क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट, तो लाइट को क्या बोलोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल एवरीवन टू विजिबल इन अ डार्केंड रूम। ठीक है, शैडो पूछ लेगा, तो शैडो क्या होती है, परछाई। वो कब पड़ती है, जैसे ही कोई लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट की सतह पे, जो नीचे हमें सतह दिखती है, जिस भी सरफेस पे उसकी
रिफ्लेक्शन पड़ता है और उसकी काली सी परछाई बन जाती है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये देखो, ये कोई भी मिरर है, एक लाइट फॉल हुई, ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फॉल होकर रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो एक क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। देखो जैसे ही लाइट किसी सरफेस पे फॉल हुई, जब बाउंस बैक होके आई, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, पांचवा सवाल देख लो। पांचवा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मार्बल और चौक किस मिनरल से बने होते हैं, तो सेटाइट। ठीक है, सेटाइट, ठीक है, इस मिनरल के बने होते हैं। अब अगला है मैथ्स का, मैथ्स में आ जाओ। मैथ्स में आज मैं आपको बहुत अलग चीज बताने वाली हूँ, तो बने रहो वीडियो में। अगली वीडियो आएगी पीआरटी वाले डेमो क्लास कैसे दे, वो मैं अलग वीडियो डालूंगी क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो देखो 2 and 4 के 2 and 14 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, तो 2 और 14 के पता है क्या लिखो, 7 का टेबल लिख दो, 2 हो गया। ठीक है, और क्या होगा 7 का मल्टीपल, तो आपने ये जवाब देना है, एक तो 2 ही होता है क्योंकि 2 से पूरा कट जाता है, फिर 7, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अगर आप 7 बोल दोगे तो आपके गलत होगा क्योंकि वो 7 2 से नहीं जाता। ठीक है, फिर 14 तो चला जाएगा, अब 14 के बाद 28। ठीक है, ये मैंने 3 बता दिए, इस तरीके के काफी सारे पूछ सकते हैं। इवन नंबर वर्सेस प्राइम नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि किससे कट जाते हैं, 2 2, देखो 2 हो गया, 0 हो गया, जिसका कॉमन फैक्टर 2 या 0 होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12, ये कौन से हो गया आपके इवन नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं 1 से, जो 1 से कटते हैं या खुद से, 7 7 1 से 7/1 होता है, और 7 को अगर 7 से डिवाइड करें तो पूरा वो कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इज 0 नेचुरल और होल नंबर। ठीक है, तो 0 नेचुरल है या होल नंबर है, आप इधर ही पहली में फंस जाओगे क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे बिना 0 वाले क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी पहली में आपको वो फंसा देंगे, तो समझना मेरी बात बीआरटी वालों, हो जाओ सावधान। ठीक है, बट अगर मैं इसी 1 2 3 4 5 6 में 0 आगे लिख दूं, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर। तो ये 0 से नेचुरल नंबर क्या बन गए, होल नंबर। तो 0 क्या है, हीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 0 लगने से वो क्या बन गए, होल नंबर। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब अगला सवाल देख लो, बड़ा मजेदार सवाल है, बने रहो वीडियो में। एक पैनलिस्ट ने बीच में से पूछ लिया, बोर्ड मास बताओ मैडम, वहीं पे बस कुछ नहीं बता, परेशान हो गए। तो देख लो, रियल मीनिंग बताऊंगी बोर्ड मास का। तो देखो, आपने सीधा पहले बताना है, पार्टीशन डाल लो। ठीक है, एक सवाल मैं लूंगी आपको बोर्ड मास का मतलब समझाने के लिए, और आपने पैनल को इसी तरीके से मीनिंग बताना है बोर्ड मास का। ठीक है, तो बी फॉर क्या होता है, फुल फॉर्म ब्रैकेट। ठीक है, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ई फॉर एडिशन, एड, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देख लो सवाल हम ले रहे हैं। ठीक है, इधर हम सवाल ले रहे हैं। अब बोर्ड मास एक रूल है, क्या है, एक रूल है, पहले क्या खुलेगा, ब्रैकेट। बोलो बोर्ड मास क्या है बेटा, एक रूल है जिससे सवाल सिंप्लीफाई होता है। तो पहले बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले क्या खुलेगा इस सवाल में, ब्रैकेट। तो कौन सा ब्रैकेट है, मैं लिख दे रही हूं 2 + 3, ये ब्रैकेट खुलेगा। तो क्या सवाल होगा, 2 × 4 + 2 + 3, अभी प्लस मत करना, अभी क्या खोलोगे, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया,
फिर ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जो पावर वाली टर्म होती है, जैसे 2+3 देखिए पावर, तो अब क्या खुलेगी यहाँ पे सवाल में, पावर 2 इंटू 4 प्लस 2+3 क्या होता है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3, ठीक है। अब अगला क्या है, डिवाइड, तो आगे क्या होगा D4 डिवाइड, तो बेटे डिवाइड किस में होगा, देख लो 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर की स्टेप हो चुकी है, तो 2 इंटू 4 प्लस 25 डिवाइड बाय 5 माइनस 3, तो अब क्या डिवाइड होगा 25 डिवाइड बाय 5, अब कर दो इनको डिवाइड, तो किस में जाएगा 2 इंटू 4 प्लस किस में जाएगा 5 माइनस 3, फिर क्या रह गया मल्टीप्लाई, तो एम से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, आपके सामने है सवाल। चलो जगह नहीं थी तो मैं थोड़ा स्पेस ले रही हूं, आपको ये दिखता रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 8 प्लस 5 माइनस 3, फिर A4 क्या होगा एड, एडिशन, ठीक है। एडिशन किसका होगा 8 प्लस 5 का, और S4 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसका होगा 5 माइनस 3 का, तो पहले ऐड करो 8 प्लस 5 कितना होगा 10, 10 और 3 फटाफट करना 13 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया 10 आंसर, ठीक है। ऐसे आपको सवाल करके दिखाना है जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो बने रहो वीडियो में। इस वीडियो को इधर तक रखते हैं, बहुत जल्दी इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद आपके लिए क्या आएगी पीआरटी की ईवीएस और मैथ्स की डेमो टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम यूट्यूब चैनल।